वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपने हरियाणा के दौरे पर हैं, जहां उपराष्ट्रपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे हैं। ये तो ऐसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं जिस विद्यालय का नाम किन के नाम पर पड़ा है। भारत के प्रथम किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब ईमानदारी के प्रतीक। चौधरी साहब के चरित्र में कोई मिलावट नहीं थी। चौधरी साहब 24 कैरेट गोल्ड। चौधरी साहब अपने सिद्धांत से कभी नहीं अलग हुए। उनका दिल और दिमाग किसान के विकास के लिए था। उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय मैं मानकर चलता हूं और कीर्तिमान स्थापित करेगा। भाई आदित्य चौटाला आपके मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। टाबर लागे है पर सोच बहुत बड़ी है, बहुत दूर की सोच है। मेरा मिलन आया उपराष्ट्रपति निवास। क्या गजब की सोच है, क्या मार्केटिंग का सोच रहे हैं, क्या किसान का हित करने के लिए कर रहे हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते। गोवा से एक तालमेल कर रहे हैं कि भाई आपके यहां जो होता है उसको आप बेच नहीं पा रहे हो, हमारे यहां किन्नू आपके यहां जाएगा, हम बहुत ज्यादा यहां संरक्षण नहीं कर सकते तो वो वहां जाएगा। कितना आदान प्रदान है। मार्केटिंग के मामले में ये बहुत बड़ा काम है, आम किसान के फायदे को काम है। और मैं मान के चालू हूं वो जवान छोरो बहुत गुल खिलाओगो, बहुत सेवा करोगो किसान की, बहुत दूर की सोच है। और कुछ बात मैं ताने कह के भी जाऊंगा। आज सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने कौन है? मेरे सामने अन्नदाता हैं। मेरे सामने कौन है जो पूजनीय है? मेरे सामने कौन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? और आपकी बदौलत जो हिंदुस्तान आज से 13 साल पहले दुनिया के 5 उन देशों में था जिनकी चिंता हर देश करता था कि इन देशों का क्या होगा। ब्राजील, भारत, टर्की, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका। आपकी बदौलत, आपके खून पसीने की वजह से, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं महाशक्ति है। 5वीं। हम कहां थे? आपकी वजह से। और आप यदि अगर बदलाव लाएंगे, आप बदलाव का केंद्र बनेंगे, आप बदलाव को आगे बढ़ाएंगे, तो भारत जब आजादी का जश्न मना रहा होगा 2047 में, वो विश्व में नंबर 1 होगा। मनता ने 2-4 बात कहनी है। आज के दिन कोरोना को पैकेज आलो, आईआईटी को छात्र इस्तीफो दे रहे हैं, आईआईएम को छात्र इस्तीफो दे है, मोटी मोटी सरकारी नौकरी को इस्तीफो दे है। और करे के है दूध का व्यापार, सब्जी का व्यापार, अन्न का व्यापार। कहने को मतलब यो है कि आज के दिन भारत शहर के देश में सौ ज्यादा संभावनाएं हैं तो वो कृषि उत्पादक में है। हमें थोड़ा उभरना पड़ेगा। आज किसान क्या देख रहा है? बड़ा भारी बदलाव। भारत के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है। जो श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दी, एक एक शब्द चुन चुनकर कहा उस आदमी ने क्या महारत हासिल की थी। अब गेंद किसान के पाले में है। किसान का टाबर टिकर, किसान का बेटा बेटी जो आज के दिन कृषि के उत्पादन के व्यापार में आ जाएगा तो गजब हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अरे घर में चीज पैदा होती है
खेत खलियान में पैदा होती है, हम उसको जानते हैं, हम उसका व्यापार क्यों नहीं करें? बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा वर्ग है। मैं ताने राय दूं, राय को असर 100 साल तक पड़ेगा। खेत में अच्छी पैदा करो, पर पाछे में पैदावार ने, मैं उत्पाद ने मार्केट में लेने को काम भी तेज करो। दूसरा, खेत में सरसों होती है, किसान का टाबर टिकर तेल कौन बनाओ है? और खेत में सब कुछ होता है, उसमें जो वैल्यू एडिशन का काम है, उसमें पैसे की बढ़ोतरी करने का काम है। सरकार की इतनी दूरगामी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं, उसमें यदि अगर पढ़े लिखे रो छोरो और छोरी पढ़ जाएगा तो किसान को कल्याण हो जाएगा। और जो कहते हैं कि इनकम डबल हो रही है, ये दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होगी, या बात मेरी ते मान लो। एक और बात है, किसान ने जरूरी है कि वो तकनीकी ने अपनावे, आपके दिल के कन्न ले। मैंने बड़ो आश्चर्य हुआ, किसी ने बयान दे दिया मैं तो 10 साल पाछे भी ट्रैक्टर चलाऊंगा। पहले तो भाई क्यों चलाओगा? कानून 10 साल पाछे कौन चलाऊं दे? पर दूसरा बड़ो काम क्या है? अरे नए ट्रैक्टर में सरकार की सबसे ज्यादा सब्सिडी है, नई तकनीकी आती है, तेल कम खर्च होता है, नई चीजें हम सीखते हैं। हमें एक जगह रुकना नहीं है, हमें लगातार बढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि अगर किसान को व्यापार में आने का, किसान का कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने का काम, उसके प्रोडक्ट बनाने का, वैल्यू एडिशन का कठिन शुरू हो सके है तो आठवीं हो सके है। क्योंकि तारा दूध घी कमाल का है। दूध दही घी में क्या चीज है? भारत को जवान, भारत को किसान, भारत को खिलाड़ी, तीनियों में ते सब आ गए। छोटी सी बात देखो, पहली बार भारत एशियन गेम्स में सेंचुरी मार दी, पहली बार 100 ज्यादा मेडल आया। पर तारा आटे का मेडल करीब करीब 1/3 है। पूरा देश 2/3 में थे, एकला 1/3 में। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए एक बात यह कहूंगा कि तकनीकी और किसान का सदियों से नाता रहा है। किसान ने खुद के बल पर, खुद की मेहनत पर इंस्ट्रूमेंट को बदला है। कृषि में जो उपयोग होते हैं उनमें सुधार लाए हैं। अब तो टेक्नोलॉजी हमारी अपने आप मदद कर रही है। मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी दलाल साहब ने कि हरियाणा में स्कीमें, हरियाणा में ड्रोन टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी बहुत जबरदस्त रूप से हो रहा है। पर आप निर्णायक बदलाव के केंद्र तब होंगे जब ते मन में ठान लोगा कि छोरा छोरी नौकरी करने आछो है कि मारे आठे सरसों हुआ है तो वो सरसों के तेल की फैक्ट्री लगावे। मारे आठे एक प्रोड्यूस हुए हैं, फ्रूट हुए हैं, बन को जूस लगाओ उनकी फैक्ट्री वो लगावे। आठे अन्न हुआ है, दुनिया में आवश्यकता है वो व्यापार का मां ज्यादा आप आगे बढ़ा। इसकी शुरुआत यदि अगर हो गई तो मानकर चलिए क्रांतिकारी नतीजे आएंगे। एक बात और, आजकल विश्व व्यापार बहुत बढ़ रहा है और जमीन से जुड़ी हुई
जमीन से निकली हुई गेहूं, चावल, चना, इसका विश्व व्यापार है। आपने टाबरना ने, आपने छोरा छोरी ने जो प्रतिभाशाली हैं बनने को कि कृषि उत्पादक के निर्यात में भी पड़े और थोड़ी बहुत आयात करने की आवश्यकता तो बमे भी पड़े, को असर पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और कोई माने या नहीं माने, राजनीति भी ग्रामीण आधारित है कोनी। यो बदलाव को केंद्र ते बोलो और मेरे के मां हर एक आइटम न देखो। मैंने बहुत ही रैपिड स्पीड से जो देखा है वो वे मस्तिष्क के ऊपर जम गया है। क्या क्या मोटे अनाज का नहीं बनकर दिखा रहे हैं, कितनी प्रगति हुई है, कितना इनोवेशन हुआ है, देखते ही बनता है। एक बार फिर हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, कमल गुप्ता जी, आपके वरिष्ठ मंत्री जी को, आपके वाइस चांसलर साहब, आपके सेक्रेटरी साहब, सबका कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे आपसे मिलने का और थोड़ा साक्षात करने का मौका दिया। ये कह सकता हूं मेरे लिए ये शुरुआत है। अगली बार इस मेले में आऊंगा, पूरे दिन का कार्यक्रम बनाकर आऊंगा, वो ही असली न्याय होगा। तो मेरे भी दिमाग की कुछ जो बंद हैं वो खुल जाएंगी। देश का भविष्य उज्जवल है क्योंकि हमारा किसान कर्मशील है। देश का भविष्य उज्जवल है कि हमारा किसान देश के लिए पसीना बहाता है। देश का भविष्य उज्जवल है कि हमारा किसान जवान भी पैदा करता है, वैज्ञानिक भी पैदा करता है, अधिकारी भी पैदा करता है। अब थोड़ा सा उसको कदम लेने की आवश्यकता, जो मैंने कहा कि वो व्यापार में भी पड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत। आप सबके तो हरियाणा के हिसार में मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया और कहा कि वो ईमानदारी के प्रतीक थे। साथ ही किसान किस तरीके से अपनी खेती बाड़ी में आगे बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अपना सकते हैं, किसान किस तरीके से आगे बढ़ करके विश्व स्तर पर व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, ये तमाम बातें करते हुए नजर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं